डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव कराई थी। आज हम उसी कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर एक्सरसाइज 7B शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। 7B एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लिखे होंगे वो परीक्षा में दो तरीके से पूछा जा सकता है। कोई भी मैट्रिक्स दी है तो हम वो कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स दी है ए, वो सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है वो सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम। चाहे वो हमारी सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम लिखी हो, चाहे वो सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हो, दोनों का सेम सेंस है। शब्द केवल सेटिस्फाइज आ जाना चाहिए। आप क्वेश्चन को पहचान लेना कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का आ गया। हो सकता है कैली हैमिल्टन थ्योरम न लिखे आए तो ऐसे लिखे आएगा कि हमारा एक मैट्रिक्स दी होगी और कहा होगा कि दी मैट्रिक्स जो है वो ए मान लेंगे आप। ये मैट्रिक्स जो है वो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइज करती है, या जो कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइज करती है। लेकिन चाहे कैली हैमिल्टन थ्योरम शब्द लिखे आए ना आए, लेकिन सेटिस्फाइज जरूर लिखा होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7B। एक्सरसाइज 7B कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर हो गया 7A, और ये आपकी शुरू हो गई एक्सरसाइज 7B। और मैंने लीनियर इक्वेशन से मैं जब चला तो एक तरफ से ये एक्सरसाइज कराता चला आ रहा हूँ, और तुम तो जब फैक्टर हो भी गए हो तो हुए फैक्टर को भी आप गुणा करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वापस बना देते हो। कुछ भी कर सकते हो तुम, एज यू लाइक, करते रहिए। एक्सरसाइज 7B का पहला क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ देता हूं। क्या है पहला क्वेश्चन? वेरीफाई दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉलोइंग मीन्स जो निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखी हुई है, फॉलोइंग मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और या हो सकता था वो लिखते कि वेरीफाई दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन न लिखा होता तो वो कह सकते थे सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम, कुछ भी लिख सकते। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है, ए बराबर हमारी जो मैट्रिक्स है इस पर मुझे कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड करके दिखानी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरम सेटिस्फाइड करने के साथ साथ ए इनवर्स निकाल के दिखाना है। और जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1-2 होगा, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कैलकुलेशन में तो कोई भी गलती कर सकता है, चाहे आप हों चाहे हम। मेथड में गलती नहीं होनी चाहिए। 1 2 1, गौर से सुनना। मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और आज ही खत्म हो जाएगा। और कितने भी क्वेश्चन क्यों न हों, लेकिन मेरी बात को अगर सुनते रहोगे, कैलकुलेशन गलत हो जाए दोबारा करके देखिए। ये नहीं है कि ग्रुप में डाल दिया कि लीजिए सर उसको चेक करें, तुम ही एक बार और कर लेते तो क्यों परेशानी मुझे पैदा कर रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, ए बराबर लिखा है 1 2 1 -103 -103 और है 3 -1 1 3 -1 1। ये क्वेश्चन दिया है और इन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन है अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, या ये कहें ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है
ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है और हम इसमें भी ए इनवर्स निकाल देंगे, चाहे पूछा हो चाहे न पूछा हो। तो क्वेश्चन नंबर जो होने जा रहा है इसी क्वेश्चन के सेम, आपको हिलना नहीं है इधर उधर, और कोई भी क्वेश्चन में किसी में टेक्निक नहीं है। एक क्वेश्चन कोई मैट्रिक्स लिखी है, उस पर कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड करके दिखानी है, और अगर सेटिस्फाइड कर जाती है तो उसके बाद आपको दूसरे चरण में इसी ए का ए इनवर्स और निकाल देना है। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा ए इनवर्स निकालना हो गया, और वो ए इनवर्स था एलिमेंट्री ऑपरेशन या एडजॉइंट के द्वारा। चलिए, सबसे पहला काम वो ही करेंगे जो हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर में करते थे। ए के द्वारा हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लैम्डा आई। तो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होती थी बेटे? डायगोनल एलिमेंटों में से लैम्डा घटा दें तो ए के द्वारा ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। ए कोई मैट्रिक्स है और उस ए की ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ए की। तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा और ये हो गया 2 और ये 1। कैलकुलेशन में बड़ा हिसाब से चलना है। इसी क्वेश्चन में हम दोनों काम कर देते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड करके दिखा देते हैं आपको, और एंड फाइंड ए इनवर्स और निकाल देते हैं। तो फर्स्ट टू लास्ट सभी क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे अगर सीख लोगे तो। 1 माइनस लैम्डा 2 1 और -1 और 0 माइनस लैम्डा कहोगे तो वो माइनस लैम्डा ही हुआ, और ये 3 और ये 3 -1 और ये 1 माइनस लैम्डा। इसी का नाम कहते हुए अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसी का। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? बड़ा गौर से लिखना, यहाँ गलती नहीं हो जाए। 1 माइनस लैम्डा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये करेंगे तो माइनस लैम्डा का इसमें गुणा करें 1 में करें तो माइनस लैम्डा हो गया ये, और माइनस का माइनस में करें तो प्लस के लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया ये गुणा ये, और बीच में माइनस आता है और 3 एकम 3 नेगेटिव है तो ये प्लस का 3 हो गया। गलती अगर कर लोगे तो गलत हो जाएगा। फिर देख लो, 1 माइनस लैम्डा 2 1 -1 और 0 में से लैम्डा घटाए तो माइनस लैम्डा 3, और ये हो गया 3 -1 1 माइनस लैम्डा। इसे लिख लिया, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये करेंगे तो माइनस लैम्डा हो गया ये, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के लैम्डा स्क्वायर हो गया माइनस, और 3 एकम 3 नेगेटिव है तो प्लस हो गया। अब लिखेंगे प्लस का 2, लेकिन क्रम बदल लेना, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये पहले लिखूंगा क्योंकि प्लस का लिखा है तो क्रम बदल लो। 3 त्रिका 9 और बीच में माइनस आता है, 3 त्रिका 9 बीच में माइनस आता है, और ये हमारा माइनस का 1 है गुणा इतना, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। फिर देख लो कोई गलती कर रहे हो। प्लस का 2 लिखा है तो ये बंद और ये बंद, ये पहले लिखोगे 3 त्रिका 9 और फिर बीच में माइनस आता है, और ये हो गया हमारा कितना माइनस का 1 और प्लस का लैम्डा, और माइनस का गुणा कर दें तो प्लस का 1, अरे माइनस का 1 और ये है प्लस का लैम्डा, तो -1 है वो +1 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है 1 माइनस लैम्डा, तो ये 1 यहाँ तक आ गया। फिर लिखेंगे प्लस का 1 ये वाला, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये करेंगे तो ऋण का धन हो गया 1, और बीच में माइनस आता है, और 3 एकम 3 लैम्डा नेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 3 लैम्डा। कोई गलती नहीं की मैंने, यहीं पर गलती मत कर देना कुछ भी, यहाँ गलती कर दी तो भटक जाओगे जैसे पिछला हुआ था। चलिए, तो डिटर्मिनेंट फिर चेक कर दूं क्या? 1 माइनस लैम्डा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये करें तो माइनस के लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर, और बीच में माइनस आता है, और 3 एकम 3 ऋण का प्लस का 3, फिर प्लस का 2 लिख लो, और ये बंद और ये बंद, प्लस का 2, ये बंद और ये बंद, और ये गुणा ये पहले,
तो 9 हो गया, बीच में माइनस आता है, आ गया माइनस, 3 त्रिका 9, बीच में माइनस आता है, और ये हो गया -1 गुणा 1 माइनस लैम्डा। तो -1 का 1 में करोगे -1, तो माइनस माइनस करोगे प्लस लैम्डा। तो अगर अब ऋण का अंदर गुणा कर दो तो 9, और माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस लैम्डा, बिल्कुल ठीक। और 1 लिखेंगे तो ये 1 और ये 1, ये गुणा ये प्लस का 1 हो गया, और बीच में माइनस आता है, और ये ऋण के मिले तो प्लस हो गया। अब कोई गलती नहीं, चलते हैं बेटे। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को कैलकुलेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में जो जो काम मैं करता जाऊं वो पूरी एक्सरसाइज में तुम एक एक करके लाइन टू लाइन चलना, और फिर कैलकुलेशन पे अपनी नजर रखिए। इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, न तुम कैलकुलेशन गलत करके कहो कि सर मिल नहीं रहा। दोबारा चेक कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं की है। मैंने 3 बार कर लिया है चेक। ये तो 1 माइनस लैम्डा जैसा का तैसा कोष्टक में ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, और माइनस के लैम्डा प्लस का 3, और ये हमारा बन गया 9 और 1 10, और 10 दूनी 20, और माइनस लैम्डा और 2 का गुणा तो -2 लैम्डा, और 1 एकन 1, और प्लस 3 लैम्डा। बड़ा शांतिपूर्वक। अब फैक्टर मत कर देना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाए वही लिख लो, फिर कहो इफ ए सेटिस्फाइज। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर, ये बहुत सिंपल है उस वाले टॉपिक से। 1 का गुणा करें तो यही रहेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3, और माइनस लैम्डा का करें तो माइनस लैम्डा क्यूब, और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये माइनस के 3 लैम्डा, और प्लस का 20, और माइनस के 2 लैम्डा, और प्लस के 1, और प्लस 3 लैम्डा। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, बस यहाँ तक कोई गलती नहीं करनी है। बस a माइनस लैम्डा, पूरा क्वेश्चन ही हाथ से निकल जाएगा। तो बराबर सबसे पहले लिखिए माइनस का लैम्डा क्यूब, उसके बाद ढूंढिए लैम्डा वर्ग, और लैम्डा वर्ग 2 लैम्डा वर्ग, 2 लैम्डा वर्ग, और कहीं है नहीं तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस के 2 लैम्डा वर्ग, प्लस के 2 लैम्डा वर्ग। अब लैम्डा ढूंढिए, माइनस लैम्डा और -3 लैम्डा, -4 लैम्डा, और -2 लैम्डा तो -6 लैम्डा, और प्लस के 3 लैम्डा है तो -3 लैम्डा रह गया। अभी मिला लूंगा, लैम्डा क्यूब हो गया, लैम्डा वर्ग और लैम्डा वर्ग, और कहीं है नहीं, ठीक है। 2 लैम्डा वर्ग, लैम्डा ढूंढिए तो माइनस लैम्डा, -4 लैम्डा, -6 लैम्डा, और 3 लैम्डा निकल गए तो -3 लैम्डा। अब कांस्टेंट ढूंढिए कितने हैं। ये है आपका 3, ये है आपका 3, देख लीजिए, ये है 3, और ये है आपका 1 4, और ये है प्लस के 20 तो प्लस के 24। जो मत कहना गुणनखंड करने हैं, कैसे होंगे, गुणनखंड करने ही नहीं है हमें। अब कहिए फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है, यहाँ तक सेम चलते हैं उसी जैसा। फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो यहाँ जैसे ही 0 करेंगे तो क्या मिला यहाँ से, माइनस का लैम्डा क्यूब, प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 3 लैम्डा, और प्लस का 24 बराबर 0, और ऋण का गुणा कर दीजिए इसमें। इसमें माइनस का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो ये हमारा हो गया प्लस का लैम्डा क्यूब, माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का 3 लैम्डा, और प्लस 24 बराबर 0। ये क्या बन गई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके फैक्टर नहीं करने होते हैं, यहाँ रूट निकालते तो हम फैक्टर करते, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है ये, इसी के आगे कहेंगे कि इफ कोई मैट्रिक्स ए लिख ली थी मैंने, ए कोई मैट्रिक्स थी, तो इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज
if the matrix A satisfies its characteristic equation, ये कहिए या ये कहिए, if the matrix A satisfies its characteristic equation then, ऐसे लिख दो भाषा, या ऐसे कहो इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज केले हैमिल्टन थ्योरम, या तो कहो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कहिए केले हैमिल्टन थ्योरम, एक ही बात है। देन क्या होता है, तीन बातें होती हैं। इतना लिखने के बाद ये जो हमारा बॉक्स लगा लो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में तीन परिवर्तन होते हैं। कब? जब कोई मैट्रिक्स ए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई करती है तो इसमें तीन परिवर्तन होते हैं। क्या? लैम्ब्डा रिप्लेस बाई ए, कांस्टेंट रिप्लेस बाई कांस्टेंट गुणा आई, और एंड जीरो रिप्लेस बाई जीरो मैट्रिक्स। ये मैंने बताया था कि अगर कोई ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, अपने ही का मतलब इट्स, देन लैम्ब्डा रिप्लेस बाई ए, यहाँ कहीं लैम्ब्डा लिखा होगा वहाँ ए हो जाएगा, जहाँ कांस्टेंट लिखा होगा वहाँ कांस्टेंट में आई का गुणा हो जाएगा, और जीरो की जगह जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देयरफॉर ये बन गया ए क्यू, लेकिन शर्त है ये जो बन के तैयार होगी वो बराबर फिर जीरो मैट्रिक्स आ जाए। इसे प्रूव किया करना पड़ता है, और अगर ये प्रूव हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड को लाई कर जाए, तो हम कहते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और जीरो मैट्रिक्स ना आए तो सेटिस्फाइज नहीं करती। ए क्यू -2 इंटू ए वर्ग, लैम्ब्डा की जगह ये कर दो -3 इंटू ए, और जो प्लस का 24 लिखा है वो 24 गुणा आई, और जो बराबर जीरो लिखा है वो आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई। इसे नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसे जानी जाती है कि सेटिस्फाइड कर रही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, जीरो मैट्रिक्स आ जानी चाहिए तो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड कर रही है, अदरवाइज नॉट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे हल करने के लिए क्या क्या करना होगा, आप नजर दौड़ाइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, ए हमारा क्वेश्चन दिया है तो उस ए से मल्टीपल करके ए वर्ग और ए क्यू निकाल लेते हैं। चलो निकालने तो पड़ेंगे, मजबूरी है, लेकिन जैसे हम पहले क्वेश्चन में चल रहे हैं लाइन टू लाइन सेम डिटो, उसी तरह से आप हर क्वेश्चन को उतारेंगे, कतई रास्ते से नहीं भटकना है। नाउ कहते हुए नाउ बी है, इसमें भी क्या कहना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 3x3 की लिख ही लोगे, और इसके लिए भी क्या कहना, ए बराबर दिया ही था, क्वेश्चन कुछ था, क्या था क्वेश्चन देखिए, ए बराबर क्या दिया था, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत इजी है ये, 1 to 1, क्योंकि इसी से तो ए के द्वारा ए स्क्वायर और ए क्यू निकालने हैं और फिर इसमें रख देने हैं और जीरो मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो कह दो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नॉट। 1 to 1, ए का मान है 1 to 1, -103 -103, और 3 अगर इतनी सरल चीज में आप भटक रहे हैं तो ईश्वर कैसे पार लगाएगा तुम्हें। 3 - 1 1, ये आपको ए मैट्रिक्स दी है। इस ए मैट्रिक्स का आपने ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकाला, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट को जीरो कर दिया तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई ये वाली। और अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करती है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, देन लैम्डा रिप्लेस बाई ए, कांस्टेंट रिप्लेस बाई कांस्टेंट गुणा आई और जीरो रिप्लेस बाई जीरो मैट्रिक्स कैपिटल ओ।
ये हमने रिप्लेसिंग इसमें कर दी, तो ये बन गया ए क्यू माइनस 2a वर्ग माइनस 3a, और 24 कांस्टेंट है तो उसमें गुणा आई कर दिया और 0 की जगह ओ लिख दिया। अब ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये वाला स्टेप प्रूव करके दिखाना है। प्रूव के लिए मुझे क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास है, मैं जानता हूं। ए आपका क्वेश्चन में दिया है, अब आपको ए वर्ग और ए क्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। ए वर्ग कैसे निकालेंगे, 1 2 1 1 2 1 माइनस 1 0 3 मल्टीपल करिए, पहले चैप्टर वाला 3, यहाँ गलती एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में गलती नहीं करना, दूसरी इस कैलकुलेशन में, और 3 माइनस 1 1, और इसी का इसी में मल्टीपल कर दें तो 1 2 1 माइनस 1 0 3 और 3 माइनस 1 1, इसका मल्टीपल जो निकल के आएगा वो इसका गुणा इसमें करें, एक एकन एक, और ये हो गया ऋण के 2 तो ऋण का 1, और ऋण का 1 और धन का 3 तो धन का 2। ठीक है, फिर चेक कर लो, एक एकन 1, 2 एकन 2 ऋण का तो ऋण 1 हो गया, और 3 एकन 3 में से ऋण 1 निकल गया वो 2 हो गया। इसका गुणा इसमें करिए, ये हो गया हमारा 2, ये 0, ये हो गया 2 और ये 0 और ये ऋण 1 और 2 में से 1 गया तो 1। अब इसमें करिए 1 और 3 दूनी 6 तो 7, और 7 और 1 8 हो गया यहाँ। अब इस वाली को उठा लीजिए, इस वाली को उठा लीजिए, ऋण 1 ये 0 हो गया, और धन के 9, और 9 में से ये ऋण 1 गया तो यहाँ 8 आ गया। ठीक है, इसमें करिए, ये ऋण का 2, ये ऋण का 2, ये 0 और ये ऋण का 3, तो ये ऋण का 2 ऋण के 3 ऋण के 5 हो गया। इसमें आ जाइए, ऋण का 1 और ये तो 0 है, और धन का 3 और ऋण का 1 तो ये 2 हो गया। मल्टीपल है, अब इसमें हम गलती करें या तुम करते रहो। 7 के डाल दो ग्रुप में, तुम्हारा कलेश शुरू, मेरा कलेश, तुम्हारा कलेश खत्म, मेरा कलेश शुरू हो गया। जरा सा एक लाइन लिखो, कह दो गलत हो रहा है, डाल दो मेरे पास, तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं। ये 3 एकन 3 हो गया, और ऋण का गुणा धन हो गया तो 3 1 4 हो गया, 4 और 3 एकन 3 ये 7 हो गया। अब इसका इसमें करिए, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 0 हो गया, 6 हो गया, और ये 0 और ये ऋण 1 और 6 में से 1 गया, ये आपका 5 हो गया। अब तुम जो कहो यही गलत कर लो तो मैं क्या करूँगा, तुम तो गलत करोगे, तुम्हारी हैबिट में है गलत करना, माइंड तो स्थिर है नहीं, ग्रुप में फेंक दो तुरंत। 3 एकन 3 हो गया, 3 एकन 3 धन का, ये 3 एकन 3 ऋण का आपस में खत्म हो गए, और 1 एकन 1, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। अब ए स्क्वायर में फिर ए का गुणा कर दो तो ए क्यू आने लगेगा। अब लिखिए ए क्यू बराबर ए स्क्वायर लिख लो, 2 1 8। जैसे मैं इसको कर रहा हूं, कल मुझे ये पूरी एक्सरसाइज चाहिए, सेम डिटो। जब मैं कह रहा हूं कि मेथड में कोई अंतर है ही नहीं, और तुम बार बार गलतियां करके हमें परेशान करते हो। चलिए, ये हमारा हो गया 2 1 8। सभी क्वेश्चन मुझे चाहिए, और कल शाम तक कल पूरे हमारे ग्रुप में डालिए कि मैंने सब कर लिए हैं, यस और नो। 2 1 8 ऋण 5 2, अरे सादा चीज है, इसमें कुछ है। 8 ऋण 5 2, और ये हो गया 7 5 1, और जरा सी कहीं गलती कर गए तो फिर ये सेटिस्फाइड नहीं होगी जो ये लिखी है। बड़ा सावधानी बरतनी है आपको। ए का गुणा करिए, 1 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 3 3 माइनस 1 3 माइनस 1 1 करिए। इसका मल्टीपल कितना आया, देखिए इसका गुणा इसमें कर रहा हूं, 2 हो गए, ऋण 1 हो गया तो 1 बचा, और 8 3 24 और 1 25 हो गए। चलिए सेकंड में करिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 ये 0, 2 दूनी 4 ये 0, और ये ऋण के 8 धन के 4 तो ऋण के 4 हो गया।
तीसरे में आ जाइए, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 5 5 और 8 एकम 8, 8 और 5 13 हो गया ये वाला। सेकंड में आ जाइए, 8 एकम 8 और ये भी हो गया धन का 5, तो 8 5 13 और 13 और 3 दूनी 6 13 और 6 19 हो गया ये वाला। सेकंड में चलिए, इसका 8 दूनी 16 और ये 0 और ऋण के 2, 16 में से 2 गए तो ये बेटा 14 हो गया आपका। थोड़ी तसल्ली भी तो होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बिल्कुल तसल्ली नाम की चीज नहीं है। जरा सा मैं लौट नहीं पाया स्कूल से, तुमने कह दिया सर देखना ये फलाना करना, तुम कुछ मत करो, बैठो आराम से। जब कोई चीज मैं बता चुका हूं और तुम्हें मालूम है इससे ज्यादा इसमें कुछ होना नहीं है कि रूट्स निकालने हैं, फिर उसको वेक्टर निकालने के लिए समीकरण हल करने हैं। अब समीकरण तुम्हें नहीं आता तो मुझे भी नहीं आता। जाओ, ये हमारा इतना हो गया, सेकंड में हो गया। थर्ड में करिए इसी का, सेकंड रो का थर्ड में करिए, 8 एकम 8 और 5 या 15 ऋण के तो ऋण 7 और ऋण 7 और धन के 2 तो ऋण का 5 हो गया। लिखे रहने देना अभी, क्यों कभी चेक भी हो सकता है करने पड़े, बाई चांस कोई गलती हो जाए। 7 एकम 7 और जे ऋण के 5, 7 एकम 7 और ऋण के 5 तो 2 और 3 एकम 3 2 5 हो गया। सेकंड में चलिए, 7 दूनी 14 और ये 0 और ऋण का 1, 14 में से 1 गया 13 हो गया ये 7 एकम 7। बस कैलकुलेशन तो है, लेकिन जैसे मैं चल के आ रहा हूं उसी तरह से हर क्वेश्चन में चलना है। अब जो मत पूछना कि ये क्या करना, जब हम कह रहे हैं लाइन नहीं बदलनी आपको, ये केवल संख्या बदलेगी, मेथड नहीं बदलना है। चलिए तीसरे में आ जाइए, 7 एकम 7 और 5 या 15 15 7 22 22 और 1 एकम 1 22 नहीं, 7 एकम 7 7 और 15 15 7 22 22 और 1 23, यहां तक आ गए 23। चलिए नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ये वाली। नाउ AQ -2 इंटू ए स्क्वायर और -3 इंटू ए और प्लस 24i, ये मत लिख देना बराबर, इसको तो मुझे सिद्ध करके लाना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो और हल करते रहो, और जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड कर रही है इस मैट्रिक्स को, अदरवाइज नॉट। चलिए करते हैं, AQ का मान लिखिए सबसे पहले। AQ का मान 25 ऋण 4 13 19 14 ऋण 5 और 5 13 23, ये लिख लिया AQ। और -2 इंटू ए स्क्वायर का मान कहाँ है, 218। बस कुछ नहीं है, बहुत मजा आता है इसमें करने में, लेकिन तसल्ली होनी चाहिए। मैंने कहा था गणित की परिभाषा क्या है कि गणित शांति, धैर्य, रेगुलरिटी और पेमेंट का विषय है। पेमेंट हो जाएगा, सब समझ में आने लगेगा तुम्हें, अपने आप क्वेश्चन निकालोगे। अभी तो वीडियो कोई नहीं देख रहा, देखो हम संडे के बाद आपको ऐसा कर देंगे कि तुम वीडियो 4-4 बार देखोगे। 218 8 - 5 2 8 - 5 2 8 कितना था, 218, ये थी पहली लाइन 218। 8 - 5 2 और 751, ये हो गया माइनस के 2 इंटू ए स्क्वायर, -3 इंटू ए, -3 इंटू ए लिखिए। अब ए लिखिए कहाँ है, ये रही 1 2 1। अब एक ही जगह AQ मत लिख देना, 1 2 1 शांति से करना, और एक करके जब देख लो तो हमें जरूर बताना कि आपने जो डांटा वो हमारे काम में आ गया। 1 2 1 -103 -103 और 3 - 1 1 3 - 1 1, ये हो गया। और प्लस 24i, तो प्लस 24 लिख लो ये, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये सारा इधर का जो हल करें वो जीरो मैट्रिक्स का मतलब हर एलिमेंट जीरो आ जाए, तो हम कह देंगे
कि दी गिवन मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये कहना था मेरा बस। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। इफ ए सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम देन लैम्डा की जगह ए कर दो, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट गुणा आई और जीरो की जगह जीरो मैट्रिक्स जिसको कैपिटल ओ से लिखते हैं और फिर उसको ए वर्ग ए क्यू जो निकालना पड़े निकालिए और उसको प्रूव करके दिखा दीजिए। तो ए क्यू माइनस 2a वर्ग माइनस 3a माइनस 2a वर्ग माइनस 3a और प्लस 24i बराबर, चलो देखते हैं, ध्यान देना। चलो पहले अंदर दो का गुणा करो। ये लिखो 25 ऋण 4 13 और 19 14 ऋण 5 और 5 13 23 माइनस 2 का गुणा हर एलिमेंट में 4 2 16 16 ऋण 10 4 14 10 2 का गुणा अंदर कर दिया माइनस, अब 3 का गुणा अंदर 3 6 3 3 6 3 माइनस तो बाहर है, 3 का अंदर गुणा माइनस 3 0 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और ऋण 3 और 3, ये यहाँ तक हो गया। और 24 का जब अंदर गुणा करोगे प्लस लगा के तो 24 0 0 0 24 0 0 0 24, समझ गए होंगे। दिख रहा है क्या यहां तक? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, बन गई बात। चलिए अब चेक करते हैं। तो ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 24i बराबर, ध्यान दें 24 में से ये 4 निकल गए, अब हो गए 21 और 21 में से 3 निकल गए, कितने हुए? ये है 25 और 25 में से 4 घटा दो तो 21। यहां प्लस था क्या? जरा देखना तो, कहीं गड़बड़ी कर दी क्या? एक मिनट, ये कहीं प्लस माइनस गलत लगा गए। यहां प्लस है शायद, अभी देखता हूं क्या था। ए माइनस लेमडा आई कितना था? ए कहाँ है? ए यही है। चलो चेक करते हैं। 1 माइनस लेमडा, अब एक जरा सी गलती हो गई कहीं, ये हो गया हमारा 1 माइनस लेमडा 2 1 1 माइनस लेमडा और 2 1 0 माइनस माइनस 1 और माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा और 3। नहीं बहुत सही है, मैंने गलत लगा दिया कहीं चिन्ह। ये हो गया 24 और 4 निकल गए तो 21 और 21 में 3 जुड़ने चाहिए, वो यहां हमें लगता है प्लस है। चलो चेक कर लेते हैं। लेमडा से तो बनी है ये वाला स्टेप। चलिए तो -1 माइनस लेमडा, अभी चेक हो जाएगा। -1 माइनस लेमडा 3 और 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और 1 माइनस लेमडा, अभी चेक कर ले। 1 माइनस लेमडा, ये बंद और ये गुणा ये करें तो माइनस लेमडा प्लस के लेमडा स्क्वायर और प्लस का ही 3 हो जाएगा 3। ठीक है, अब प्लस का 2, अभी चेक कर लें बेटा, हमने कहीं खुद गलती कर ली है चिन्ह लगाने में। प्लस का 2 लिख लिया, ये गुणा ये लिखेंगे तो 9 था और बीच में माइनस आता है 9 और 9 बीच में माइनस आता है और ये हो गया ऋण का 1 तो धन 1 और ये हो गया धन का लेमडा तो ऋण का लेमडा। ठीक है, अभी चेक कर दे रहे हैं। ये आ गया प्लस का 2। अब प्लस का 1 लिख लीजिए, तुम्हें नहीं लिखना, हम चेक कर रहे हैं। ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद, 1 1 अनेक धन का 1 1 अनेक धन का और जो माइनस है और जो प्लस का 3 लेमडा प्लस का 3 लेमडा। अभी लो 1 हो गया।
चलिए, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर और माइनस के लेमडा और प्लस का 3 1 में गुणा। अब इसी का इसमें करो तो माइनस लेमडा क्यूब और प्लस के लेमडा स्क्वायर, प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर था। हाँ, पकड़ गई गलती। माइनस इसका गुणा करिए इसमें, तो माइनस लेमडा क्यूब और माइनस प्लस का लेमडा स्क्वायर और माइनस के 3 लेमडा, माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा। पकड़ गई गलती। यहाँ मैंने चिन्ह गलत लगा लिया, यहाँ +2 ए वर्ग है शायद, ये हमारा 3 लेमडा और ये कितने हो गए 9 1 10 10 दूनी 20 और माइनस के 2 लेमडा और प्लस के 1 और प्लस के 3 लेमडा। अभी लो माइनस लेमडा क्यूब, देखो आ गया प्लस के 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब। अभी नहीं, माइनस का लेमडा क्यूब, 1 मिनट, माइनस का लेमडा क्यूब ठीक है और प्लस के 2 लेमडा स्क्वायर ठीक है, प्लस 2 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा देखिए कहाँ है, लेमडा माइनस लेमडा, हाँ मिल गया, माइनस लेमडा और माइनस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस के 6 लेमडा और 3 निकल गया तो माइनस के 3 लेमडा और ये हमारे कितने हुए 3 23 और 1 24, कितने हैं 3 माइनस के लेमडा। चलिए माइनस लेमडा क्यूब और प्लस के 2 लेमडा वर्ग और माइनस 4 माइनस 6 तो माइनस 3 लेमडा और ये कितने हैं, देखिए कितने हैं प्लस का 3 और प्लस का 20 23 और 1 24, प्लस के 24 बराबर 0। ऋण का गुणा कर दीजिए तो ये लेमडा क्यूब, ये है लेमडा क्यूब और माइनस के 2 लेमडा वर्ग, लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा वर्ग और प्लस के 3 लेमडा और ये माइनस के 24, 2 गलतियां की मैंने, प्लस 3 लेमडा माइनस के 24 बराबर 0। अब क्या बन गई थी, ए क्यूब माइनस 2a वर्ग, ए क्यूब माइनस 2a वर्ग, ए क्यूब माइनस 2a वर्ग और प्लस के 3a और माइनस 24i बराबर o। ये था ए क्यूब माइनस 2a वर्ग और प्लस का 3a और माइनस का 24, वहाँ शायद सही लिखा होगा, यहाँ मैंने गलत लिख लिया था बस। ए क्यूब माइनस 2a वर्ग प्लस 3a माइनस 24i, अभी पता लग जाएगा। देखिए अब ये हमारा इतना हो गया, माइनस 2 का यहाँ गुणा हो गया और ये 3 का तो गुणा हो गया लेकिन प्लस 3 प्लस लगेगा यहाँ और यहाँ चल रहा था अपना माइनस के कितना था, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस के 24i चल रहा था, तो माइनस के 24 और i तो ये था ही, तो माइनस और अब ये 24। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, 25 और 25 में से 4 गए, 4 गए 21, 25 में से ये 4 गए 21 और 21 में ये 3 जुड़ गए 24 और जे हैं ऋण के 24 0, बिल्कुल सही। अब सही बन गया, मिला लेना, ये सही है। हो सकता है मैंने वहाँ गलती लिखी हो, नहीं लिखी है, यही गलत लिख गया था आके। चलिए अब अगला मिलाते हैं, ऋण का 4 और ऋण का 2, ऋण का 6, ऋण का 6 और ये धन का 6 और ये तो 0 है ही, 0। 13 और ऋण के 16, ऋण के 3 और ये धन के 3 और वो तो 0 है ही, 0 बन गया, हो गया साहब। कैलकुलेशन में गलती मत करना, जैसे मैंने ये गलत लिख लिया था, सही करिए। वो हो सकता है मैंने पहले सही लिखा था, यही गलत लिख गया था लिखने में। चलिए अब इसे मिलाते हैं, देखिए 19 में से ये 16 गया 3, धन का 3 और ये हो गया ऋण का 3 तो 0 और ये 0 है। यहाँ आ जाइए 14
14 और ये ऋण का 10 और ऋण का ये लगा है तो धन का 10, 14 10 24, 24 और ये तो जीरो है ही, जीरो है, और ये धन का 24 और ये हो गया ऋण का 24 जीरो। अगले में आ जाइए, ऋण का 5 और ऋण का 4, ऋण का 9 और ऋण का 9 और ये धन का 9 और ये जीरो, जीरो हो गया। 5 और 14, 5 में से ये 14 गए तो ऋण का 9 और ये धन का 9, जीरो और जीरो जोड़ दें तो जीरो। ये 13 में से ये 10 निकल गए, धन के 3 और धन के 3 और ये ऋण के 3, जीरो और जी जीरो है ही। 23 और 23 में से ये 2 गए तो 21 और 21 और 21 और ये 3 24 और जे घटाएंगे 24 तो 24 ऋण 24 आ गया बेटे, सिद्ध हो गया। हम ये वाला लेके चले जो कि बराबर ओ लिखा था नंबर 2 इक्वेशन में, तो उतना ही आ गया। ये भी गलत लिख लिया था यहाँ, चलिए फिर लिख देता हूँ। ये था ए क्यू माइनस 2a वर्ग और प्लस 3a और माइनस 24i किया, वो लिखा है सारा यही सेम। हल करके लाए तो इतना आ गया। देयरफॉर ए क्यू माइनस 2a वर्ग प्लस 3a माइनस 24i और ये बराबर आ गया जीरो मैट्रिक्स या ओ। तो ये जो हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड की थी तो ये संबंध था जो इसे वेरीफाई कर गया। हैंस इनवर्स कब चलेगा? कल चलेगा। अब इसमें केवल कैली हैमिल्टन थ्योरम पूछी थी, सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं। अगर पीछे यहाँ कहीं गलत लिख गए हों तो उसे सही कर लेना, मैंने दोबारा चेक कर दिया, ठीक है। हैंस द given matrix A satisfies Cayley-Hamilton theorem। कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। इस तरीके से कोई गलती नहीं करना, जैसे मैंने प्लस माइनस ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, आराम से चले आइए। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखी होगी, गलत मत करना। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई निकाल के जीरो कर दो, लेमडा के पदों में यूकेशन आ जाएगी। फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ रूट्स नहीं निकालने, और जो लेमडा के पदों में यूकेशन आए उसके बाद लिखो इफ गिवन मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैली हैमिल्टन थ्योरम, देन लेमडा की जगह ए कर देना, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट गुणा आई और जीरो की जगह ओ, और जो संबंध बने वहां पर नंबर 2 में उसी को वेरीफाई करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक।